प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम् वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचनरविकर्णिकर मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोह। रिटर्निंग आवाज को बंद करो। इस पवित्र मंच पर विराजमान तीर्थों को भी पवित्र करने वाले तीर्थ स्वरूप साधु समाज, मानव जीवन का सबसे उत्तम कर्म करने हेतु यहाँ आए हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज की असीम कृपा से और यहाँ के सद्भक्तों के सद्प्रयास से द्वैदिवसीय संत मत सत्संग का कार्यक्रम प्रथम सत्र से आरंभ हो चुका है। मैं इस गोड्डा जिला में सत्संग प्रचार के ख्याल से नहीं आता हूँ, बल्कि यहाँ के सत्संगी भाई बहनों का दर्शन करने के लिए आता हूँ। इस जिला में बहुत बार हमारे दादा गुरु परम संत बाबा देवी साहब भी प्रचार करने के लिए आए हैं। ऐसा मैंने गुरु महाराज के जीवन चरित्र में पढ़ा है।
और हमारे परमाराध्य गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज तो न जाने अपने जीवन में कितनी बार इस जिला में आकर सत्संग प्रचार किए। गुरु महाराज जब शरीर में नहीं रहे तब इस जिला में महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, महर्षि शाही स्वामी जी महाराज, पूज्यपाद गंगेश्वरानंद जी महाराज अनगिनत बार आए। मैं भी इन महापुरुषों के साथ बहुत बार आया हूं। उत्तर बिहार में अररिया जिला, अब झारखंड में गोड्डा जिला, यह संत मत सत्संग प्रेमियों का गढ़ है। एक बार भी 10 गुरुओं में से कोई गुरु किसी स्थान पर थोड़ी देर के लिए भी बैठे हैं, भोजन किए हैं, सत्संग की बात किए हैं, तो उस जगह की खोज करके सिख धर्म के लोग वहाँ पर बड़ा से बड़ा गुरुद्वारा का निर्माण करते हैं। और इस जिला में न जाने कितनी बार हमारे गुरुदेव, हमारे दादा गुरु आए हैं। यह स्थान, यह जिला संत मतानुयायियों के लिए तीर्थ रूप हो गया है। परंतु तीर्थ में रहते रहते लोग तीर्थ की महिमा को भूलने लग जाते हैं। उनको लगता है हम किसी साधारण जगह पर ही रह रहे हैं। गंगा के किनारे रहते रहते गंगा के महत्व को आदमी भूलकर नलके के जल से स्नान करने लग जाते हैं। मंदिर में रहते रहते मंदिर के पुजारी मंदिर के देवता को नहीं पहचान कर एक सामान्य पत्थर रूप मानकर वहां रहते हैं। बहुत अधिक नजदीक में रहना महापुरुष के प्रभाव से बहुत दूर रहना है। दूर दूर रहने वाले महत्तम पदार्थ के महत्व को बढ़िया से समझते हैं। 9 बजने के लिए जा रहा है और अब तक मैं देख रहा हूं लोग पंडाल में आ ही रहे और उम्मीद है हमको कि आरती तक आते ही रहे। इसका मतलब क्या हो?
इस सत्संग के महत्व को सुनते सुनते अब हम सुनते सुनते कम समझने लग गए। सिनेमा हॉल का भी कोई नियम होता है। बचपन में मैंने 45 साल पहले की बात है, बहुत आग्रह पर सिनेमा देखने के लिए गया था। उस समय 75 पैसे टिकट था। जो समय था 3 बजे से 6 बजे का, 2 मिनट भी हॉल में घुसने में किसी ने देर नहीं लगाई। कब घुस गए कुछ पता ही नहीं चला। निकलने में भले देर लगा दी, लेकिन घुसने में कोई देर नहीं, क्योंकि 75 पैसे लगे हैं। 75 पैसे का महत्व समझकर चलचित्र देखने के लिए सत्संग में तो स्थिर चित्र का दर्शन होता है, सिनेमा हॉल में चलचित्र का दर्शन होता है। जिस चित्र को देखते देखते दिमाग इतना चलने लग जाता है कि कहाँ तक दिमाग पहुंच जाता है पता नहीं। लेकिन 75 पैसे लगे हैं, इसीलिए फटाफट हॉल में घुस जाते हैं। इस सत्संग कार्यक्रम का भी समय सारे पोस्टर पर लिखा हुआ है, बैनर पर लिखा हुआ है, बहुत प्रचार भी हुआ है, तो भी कब तक आते रहेंगे पता नहीं। आ ही रहे हैं। एक जगह तो मैंने गोड्डा जिला में देखा, जब आरती खत्म करके हम अपने निवास के लिए जा रहा था, तब कुछ लोग आ रहे थे। मैंने कहा अब तो सत्संग खत्म हो गया, अब कहाँ जा रहे हो? तब कहते हैं सत्संग न खत्म हो गया, भंडारा थोड़े खत्म हुआ है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। 2 दिनों के कार्यक्रम में 4 सत्रों में सत्संग होते हैं। यह प्रथम सत्र है। प्रथम सत्र में कल शाम तक हम क्या सुनाएंगे, इसकी भूमिका बनाई जाती है। यदि किसी पुस्तक की सारी गहराइयों को आप थोड़े में समझना चाहते हैं तो भूमिका को पढ़ें। भूमिका में संपूर्ण पुस्तकों में क्या सब है यह लिख दिया जाता है। और कार्यक्रम का जो अंतिम सत्र होता है उसको उपसंहार कहते हैं। उपसंहार अध्याय में 2 दिनों में क्या सब सुनाया गया यह सब बतलाया जाता है। यानी कार्यक्रम का सार विषय अंतिम सत्र में सुनाया जाता है और कल शाम तक क्या सब मुख्य मुख्य विषय सुनाया जाएगा
यह प्रथम सत्र में भूमिका के रूप में बतलाया जाता है। लेकिन हमारे संत मत के सत्संगी भाई बहन भूमिका के समय बहुत कम मात्रा में होते हैं, इसीलिए सत्संग का जो महत्व है उसको अब कम समझने लग गए। प्रथम सत्र स्वागत समारोह में समाप्त हो जाता है, आरती तक आते ही रहेंगे, और अंतिम सत्र जो सारे विषय का विश्लेषण होता है वह विदाई समारोह में समाप्त हो जाता है। सबको अपना घर सूझने लग जाता है, आरती से पहले ही झोला ले ले करके मैदान साफ। हमें सत्संग सुनाने का आनंद आता है दूसरे तीसरे राज्यों में, गुजरात जाता हूँ, पंजाब जाता हूँ, हरियाणा जाता हूँ, बहुत प्रांतों में जाता हूँ। 8 बजे का यदि समय सुनिश्चित है शुरू करने का तो 7:45 बजे सारे श्रोता बैठे मिलते हैं, और 10 बजे समाप्त की बात है तो 10 बजे से पहले एक भी श्रोता जा नहीं सकते। और श्रोतागण जब आते हैं तो पीछे आने वाले पीछे इस तरह से बैठते हैं कि आगे वाले को पता नहीं चलता है कि कितने लोग आए। लेकिन यहाँ तो जो पीछे आते हैं प्रयास करते हैं पूरी भीड़ को चीरते हुए आगे बैठने का, सबका चित्त चंचल हो जाता है, एकाग्रता भंग हो जाती है। अन्य कार्यक्रमों में स्वयं सेवक भी होते हैं जो उसी स्तर से बिठाते जाते हैं। खैर थोड़ा सा नियम आप लोगों को बतला दिया। यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म है जिसको करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। इसकी बराबरी में दुनिया में कोई कर्म हो ही नहीं सकता। धर्म ग्रंथों को मैंने पढ़ा है, जो कर्म अभी आप लोग बैठकर कर रहे हैं यह कर्म इतना महान है, इतना महत्वपूर्ण है कि इस कर्म को भगवान श्री राम भी करते थे। इस कर्म को भगवान श्री कृष्ण भी करते थे। भगवान शिव तो करते ही थे, जिस काम को भगवान करे उससे बढ़कर दुनिया में कौन काम हो सकता है। इस काम का कितना बड़ा महत्व है कि इस काम को जब दुनिया में अवतार लेकर भगवान आते हैं तो भगवान भी करते हैं। यदि आप लोग इस काम को मर्यादा के अनुसार तहे दिल से हृदय से सारे जीवन करते रहेंगे तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं यह इतना महत्वपूर्ण काम है कि आपको कि माई को कुछ हो गया है क्या? नेताओं के सभा में तालियां बजती हैं, साधु की सभा में जयकारा होता है। एक दिन आप आदमी से भगवान बन जाएंगे।
आदमी को भगवान बना देने वाला यह कर्म है। दुमका जिला में मैं सत्संग करने के लिए आया था। 2-4 नवयुवकों ने मेरे से पूछा, महाराज आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा मैं यहाँ फैक्ट्री लगाने के लिए आया हूँ। लड़कों ने कहा आप महात्मा होकर फैक्ट्री लगाते हैं? मैंने कहा पैसे हैं महात्मा के पास तो फैक्ट्री कौन लगाएंगे। फिर मेरे से पूछा कितने दिनों तक आप फैक्ट्री चलाओगे? 2 दिनों का वहाँ कार्यक्रम था। मैंने कहा 2 दिनों तक। फिर मेरे से पूछा फैक्ट्री में आप क्या बनाओगे? मैंने कहा सारी दुनिया के फैक्ट्रियों में 100 साल में भी जो नहीं बन सकेगा सो मैं 2 दिनों में बना करके जाऊंगा। क्या बनाओगे 2 दिनों में? मैंने कहा जानवर को आदमी बनाऊंगा। तब मेरे से कहा महाराज आप गजब की बात करते हो, जानवर को आदमी बना दोगे? मैंने कहा बिल्कुल, पंडाल में तो जानवर घुसे, आरती तक यदि बैठा रहा तो मैं विश्वास दिलाता हूं वह आदमी बन करके जाएगा। जानवर को आप आदमी बना दोगे? मैंने कहा बिल्कुल। फिर मेरे से कहा तब तो इस क्षेत्र के जितने घोड़े हैं, गधे हैं, गाय भैंस, सबको पंडाल में घुसा देता हूं, बनाओ आप आदमी। मैंने कहा पहले तुम यह बताओ कि जानवर कहते हो किसको? उन नवयुवकों ने मेरे से कहा महाराज जानवर तो गाय को, भैंस को, गधा, कुत्ता को कहता हूं। मैंने कहा नहीं नहीं, 4 पैर वाले जितने हैं वे सब के सब आधे जानवर हैं। जिस मनुष्य में मनुष्यता नहीं है, जिस मानव में मानवता नहीं है, वह 2 पैर में होने पर भी वह जानवर है। आजकल बोलचाल की भाषा में कहते हैं देखो ये कैसा गधा है। आदमी को कैसे कहते हो गधा है तो आदमी गधा क्यों कहते हो? शकल है आदमी की लेकिन कर्म आदमी वाला नहीं है, इसीलिए आप लोग उसको गधा कहते हैं। देखो ये कैसा बैल है आदमी, और आप कहते हैं देखो कैसा बैल है। शकल आदमी की है लेकिन कर्म आदमी वाला नहीं है। रावण को आप लोग जानते होंगे, ब्रह्मा जी के खानदान में वह पैदा लिया था। ब्रह्मा जी के बेटा का नाम पुलस्त ऋषि, पुलस्त ऋषि के बेटा का नाम विश्रवा मुनि, विश्रवा मुनि के बेटा का नाम था रावण। ब्राह्मण वंश में ब्रह्मा जी की खानदान में विश्व के सर्जनकर्ता के घर में रावण की पैदाइश थी। लेकिन किसी भी धर्म शास्त्र में रावण को ब्राह्मण कौन कहे, आदमी भी नहीं कहा गया। रावण को राक्षस कहा गया है। ब्रह्मा जी के खानदान में पैदा लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, लेकिन किसी ने भी उसको ब्राह्मण नहीं कहा, राक्षस कहा। क्यों राक्षस कहा? जन्म हुआ ब्राह्मण कुल में, लेकिन कर्म उन्होंने ब्राह्मण वाला नहीं किया।
ब्राह्मण वाला कर्म को कौन कहे, आदमी वाला भी कर्म नहीं किया। आदमी वाला कर्म कौन सा है? कौन कौन सा कर्म करने पर लोग आदमी बनते हैं? आदमी बनाने वाला कौन कौन सा कर्म है? भर्तृहरि की वाणी है, येषां न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलो न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। जिस मनुष्य के अंदर विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना, ज्ञान से जो मनुष्यहीन है, वह पशु के समान है, ऐसा शास्त्र में लिखा गया है। जे सामने विद्या, जिस मनुष्य के पास विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, आजकल लोगों के पास ज्ञान की कोई कमी नहीं, कितनी डिग्रियां ले ले करके बैठे हैं। ये माई उठ करके जाने लग गई, खत्म हो गया सत्संग क्या? दिमाग खराब हो गया सत्संग करते करते। जेषां न विद्या, विद्या बुद्धि की कोई कमी नहीं है, लेकिन विद्या किसको कहते हैं, ज्ञान किसको कहते हैं, पढ़े लिखे लोग भी इसको नहीं जानते हैं। ज्ञानान मोक्षमवाप्नोति तस्माद् ज्ञानम परात् परम। ज्ञान उसे कहते हैं जिसकी प्राप्ति होने पर मोक्ष प्राप्त हो जाता है, अखंड सुख प्राप्त हो जाता है, अखंड आनंद प्राप्त हो जाता है, शरीर संसार के बंधनों से छुटकारा हो जाता है, अपना तथा अपने से संबंधित परमात्मा का बोध हो जाता है, उसी को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान की ही परिभाषा, ज्ञानान मोक्षमवाप्नोति तस्माद् ज्ञानम परात् परम्। अविद्या की परिभाषा, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या उसी को कहते हैं जिससे मुक्ति मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, क्लेशों से छुट्टी हो जाए, सारे दुख द्वंद्वों से निपटारा हो जाए, इसी को विद्या कहते हैं। जब मैं बिहार आया, अब झारखंड में घुसा हूं, हमको भी बख्शने के लिए आदमी तैयार नहीं। जहां तहां बैरियर लगा करके, लाठी ले ले करके 5-5, 7-7 लड़के पर्ची कटा रहे हैं। किसकी पर्ची? सरस्वती माता की पूजा है। मैंने एक से कहा, मेरे पैसे के भरोसे सरस्वती की पूजा करेगा? सरस्वती की पूजा करके विद्या तू प्राप्त करेगा, तो मेरे पैसे से ऐसी पूजा कहीं देखे हैं? दूसरे की जेब के पैसे से पूजा करें, यह कौन सा ज्ञान है? दूसरे के दिल को दुखा करके डंडा के हाथ से पैसे लूट लें और उस पैसे से सरस्वती की पूजा करें, सरस्वती खुश हो जाएगी, यही विद्या की परिभाषा है।
अमेरिका के लोग सरस्वती की पूजा नहीं करते, इंग्लैंड के लोग सरस्वती की पूजा नहीं करते, दुनिया में बहुत देश के लोग सरस्वती की पूजा नहीं करते। दक्षिण भारत में नहीं के बराबर सरस्वती की पूजा। हम बेंगलुरु में जाकर के भी रहते हैं, कोई सरस्वती की पूजा नहीं करता। और सबसे दुनिया में बढ़ करके कंप्यूटर सिटी है बेंगलुरु, विद्या बुद्धि में निपुण। सरस्वती माता की मूर्ति रखकर कोई पूजा नहीं करते। अब पढ़े लिखे इतने हैं कि आप सारे पंडाल के लोगों को बिठा करके पढ़ाएंगे। और जहां जहां बैरियर लगा करके पर्ची कटा कटा करके सरस्वती की पूजा हो रही है, वो एक भी पढ़े लिखे नहीं है, सब महामूर्ख है, सबसे मूर्ख। सरस्वती की पूजा करते करते महामूर्ख हो गए। बुद्धि प्रदाम शारदाम, सरस्वती माता बुद्धि देने वाली हैं, ज्ञान देने वाली हैं, विद्या देने वाली माता हैं। विद्या देने वाली माता की पूजा करते करते आदमी मूर्ख हो गए। अब पूजा का सही फल मिला कि उल्टा फल मिला, बताओ। सरस्वती की पूजा करे और पूजा करते करते आदमी मूर्ख हो जाए। जब तक पूजा नहीं हो जाती है, डंडे ले ले करके सबसे पैसा तसीलते हैं। 2 दिन में ही पूजा करके ऊब जाते हैं। जिनकी पूजा किए उसी को पानी में डुबोने के लिए जाते हैं। देखो कितनी भक्ति है। जिस माँ की पूजा बहुत श्रद्धा से किए, 2 ही दिन में पूजा करने वाले ऊब गए। महीनों से पैसे तसीलते रहे, 2 दिन में पैसे की गर्मी खत्म हो गई। अब उसी माता को पानी में डुबोने के लिए जा रहे हैं। और जाते वक्त कोई शराब के नशे में है, कोई किसी नशे में है, कोई किसी नशे में उछलते कूदते हुए। उस कितना बढ़िया बढ़िया मुंह लड़के सबका होता है, सबके मुंह में अबीर है तो रंग है। देखने में पहले ही बढ़िया लगता था, अब तो बंदर बन गया। कैसा देखने में लगता है, आदमी से बंदर बन गया पूजा करते करते। सरस्वती की पूजा करे और आदमी भी नहीं रहे, बंदर जैसा देखने में लगे, यही विद्या का फल है। इसी को विद्या कहते हैं। संत कबीर साहब ने कहा, यदि बुद्धि प्राप्त करनी हो, ज्ञान प्राप्त करना हो, सही विद्या प्राप्त करनी हो, परिभाषा के अनुरूप ज्ञान विद्या बुद्धि प्राप्त करना चाहते हो, तो चल सतगुरु के हाट, ज्ञान बुद्धि लाइए, कीजय साहेब से हेत परम पद पाइए। हमारे किसी भी आयोजक ने बैरियर लगा करके, डंडा ले ले करके किसी से पैसे नहीं इकट्ठा किए। जिन्होंने श्रद्धा से जो सहयोग किया सो किया। और कितने आनंद के साथ बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं। और 2 दिनों में सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। कितने आनंद के साथ कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। और समाप्ति के बाद भी जो रास्ते इस मंच पर से बताए गए हैं, उस रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। यदि जीवन में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो, विद्या प्राप्त करने की इच्छा हो, बुद्धि प्राप्त करने की इच्छा हो, तो चल सतगुरु के हाट। यह 2 दिनों का कार्यक्रम क्या है, एक तरह से हाट लगी है।
झारखंड प्रांत में जहां तहां मैं देखता हूं हाट लगती है, गुदरी हाट। जो हाट सुबह लगे शाम तक में खत्म हो जाए उसको गुदरी हाट कहते हैं। यह 2 दिनों का कार्यक्रम भी एक तरह से गुदरी हाट ही है। आज शुरू हुई, कल शाम में खत्म। लेकिन ऐसा ऐसा सौदा यहां से बिकेगा जो सौदा वैकुंठ में भी जाकर कोई खरीद नहीं सकता है, स्वर्ग में भी जाकर के नहीं खरीद सकता। और यह भी मैं कह सकता हूं, वैकुंठ में रहने वाले विष्णु भगवान भी इस हाट में आकर के सदगुरु की दुकान पर बैठ करके यहाँ का सौदा खरीद करके जाते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, विश्व उपकार हित व्यग्रचित सर्वदा, त्यक्त मदमन्य कृत पुण्य राशि। ए माई, नाच रही है पंडाल। विश्व उपकार हित व्यग्रचित सर्वदा, त्यक्त मदमन्य कृत पुण्य राशि। यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव सर्वहरि सहित गच्छन्ति क्षीराब्धिवासी। विश्व के कल्याण के लिए जिनका चित्त सदैव व्यग्र रहता है, ऐसे संत जहां हाट लगाने के लिए पहुंचते हैं, सहित गच्छन्ति क्षीराब्धिवासी। विष्णु भगवान सभी देवी देवताओं को साथ लेकर पहुंच जाते हैं, चलो सौदा करने के लिए, ज्ञान बुद्धि लाइए। संसार का भरण पोषण करने का ज्ञान विष्णु भगवान को संत के संग से प्राप्त होता है। संसार का सर्जन करने का ज्ञान ब्रह्मा जी को सत्संग से प्राप्त होता है। संसार के कल्याण करने का ज्ञान शिव जी को सत्संग से प्राप्त होता है। सभी देवी देवता यहाँ सूक्ष्म रूप से पधारे हैं, सौदा करने के लिए सब आए हैं। चल सतगुरु के हाट, ज्ञान बुद्धि लाइए। इस हाट से वह ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञानान मोक्षमवाप्त तस्मात् ज्ञानम परात् परम। मोक्ष प्रदायक ज्ञान यहाँ से प्राप्त होता है। यहाँ से मुक्ति प्रदान करने वाली विद्या प्राप्त होती है। और यहाँ से सद सद विवेकिनी बुद्धि प्राप्त होती है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, यह बोध जिस बुद्धि से प्राप्त होता है वह बुद्धि प्राप्त होती है। तो भर्तृहरि कहते हैं, जैशाम ने विद्या, जिस मनुष्य के अंदर सद सद विवेकिनी बुद्धि नहीं है, जिस मनुष्य के अंदर अपने से संबंधित परमात्मा का ज्ञान नहीं है, जिस मनुष्य के अंदर मुक्ति प्रदायिनी विद्या नहीं है, शरीर भले मनुष्य जैसा लगे लेकिन वह मनुष्य नहीं है। दूसरा, न तपो, जिस मनुष्य के अंदर तपश्चर्या का गुण नहीं है, जो तपस्वी नहीं है। वेद में एक मंत्र आया है, ओम पवित्रम ते विततम ब्रह्मणस्पतिर प्रभुर्गात्राणि पर्येक विश्वतः अतप्त तदूर्ण तदामो विद्वहन्तस्तत्समासतः। सत्संग रूपी तप के द्वारा जिन्होंने अपने को नहीं तपा लिया, उस तपस्वी को ब्रह्म की प्राप्ति कदापि नहीं होगी।
अभी आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? अपने को तपा रहे हैं। आपसे बड़ा तपस्वी कोई नहीं, लेकिन तपाएंगे तब तो आग से सोना उछल करके अब पानी में कूद जाए तो सोना में कभी चमक आएगी? स्वर्णकार सोना को आग में डाल करके सोने के मैल को जला करके असली चमक को पैदा कर देता है। सोना आग में रहने से चमकदार हो जाता है। जितना तपता है सोना उतना ही चमकदार होता है। सत्संगी भाई बहनों, यह सत्संग आग है। आप लोग अभी आग में बैठे हुए हैं। तुलसीदास जी महाराज की वाणी है, जो जग जंगम तीर्थ राजू। सत्संग को तीर्थराज कहा गया है। तीर्थराज कहाँ है? प्रयाग में। प्रयाग का अर्थ क्या होता है? याग शब्द के साथ प्र उपसर्ग लगा हुआ है। याग का अर्थ यज्ञ होता है, यज्ञ का अपभ्रंश ही याग है। प्र उपसर्ग लगा हुआ है। संसार का सबसे बड़ा यज्ञ, यह सत्संग क्या है? संसार का सबसे बड़ा यज्ञ है। यज्ञ में जहां कहीं जाइए आप सुनिएगा, इंद्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, विष्णवे स्वाहा। अन्य यज्ञों में इन मंत्रों से आहुति दी जाती है, अग्नये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, विष्णवे स्वाहा। लेकिन सत्संग में स्वाहा स्वाहा नहीं बोला जाता, लेकिन साधु संत विश्वास दिलाते हैं। बिना बोले ही इस यज्ञ में सबके पाप का स्वाहा हो जाता है। सबका पाप स्वाहा हो रहा है। यहाँ पाप रहने नहीं पाएगा। आप लोग अग्नि कुंड में बैठे हुए हैं। यज्ञ में अग्नि की प्रधानता होती है। जिस यज्ञ में अग्नि नहीं हो वह यज्ञ नहीं माना जाता है। यज्ञ में अग्नि की प्रधानता होती है। दुनिया का सबसे बड़ा यज्ञ है सत्संग है। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञाद ज्ञान यज्ञ परंतपा। भगवान कृष्ण ने कहा द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान में यज्ञ श्रेष्ठ होता है। इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं होता। सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सारे बंधनदायक कर्म इस यज्ञ से समाप्त हो जाता है। कोई बंधन नहीं रह जाएगा। वेद में बहुत सारे यज्ञों की चर्चा है। रायसु यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, सच्चंडी यज्ञ, महारुद्र यज्ञ। कितने यज्ञों की चर्चा वेद में है। और यह भी चर्चा है कि जिस आदमी ने 3 अश्वमेध यज्ञ कर लिया, वह आदमी जब मरेगा तो सीधा स्वर्ग जाएगा। वेद में लिखा हुआ है। अश्वमेध का अर्थ क्या होता है? अश्व का अर्थ घोड़ा होता है, मेध का अर्थ मारना होता है। समस्त भूमंडल की परिक्रमा करते हुए सारे राजाओं महाराजाओं को चुनौती देते हुए जब घोड़ा यज्ञ मंडप पर पहुंचता है तो वैदिक मंत्रों के द्वारा उस घोड़े की आहुति दी जाती है। घोड़े को मारना यह अश्वमेध का अर्थ होता है। अब वाजपेय का अर्थ, बाज का अर्थ घोड़ा होता है, अब पेय का अर्थ जिलाना होता है। वैदिक मंत्र के द्वारा पहले के ऋषि मुनि महात्मा आहूत हुए घोड़े को, भस्म हुए घोड़े को फिर से जिला दिया जाता था। तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने का जितना फल
उतना ही फल 10 अश्वमेध यज्ञ करने का होता है। यानी मारने वाले यज्ञ से जिलाने वाले यज्ञ का ज्यादा महत्व है। वाजपेयी यज्ञ 3 अश्वमेध यज्ञ जो करेगा वह मरने के बाद स्वर्ग जाएगा, सीधा स्वर्ग, बिना टिकट का वह स्वर्ग पहुंच जाएगा। अभी दुनिया में कोई भी अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता। अंतिम अश्वमेध यज्ञ महाराज युधिष्ठिर ने किया। युधिष्ठिर के बाद आज तक अश्वमेध यज्ञ नहीं हुआ। हाँ, आजकल एकाध धर्म संप्रदाय चला है भारत में जो अश्वमेध यज्ञ करा रहे हैं, लेकिन प्रमाणिक नहीं है। अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है, घोड़ा के मस्तक पर चुनौती का शब्द लिखा जाता है, या तो पराजय स्वीकार करो या मेरे से युद्ध करो। सारे भूमंडल के राजाओं को युद्ध में पराजित करने वाला ही अश्वमेध यज्ञ कर सकता है, अभी कोई नहीं कर सकता। अमेरिका वाले घोड़ा छोड़ेंगे, चीन वाला पकड़ लेगा। चीन वाला घोड़ा छोड़ेगा तो अब भारत कम नहीं है, भारत पकड़ लेगा। चौदह साल से 10 साल से हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं भारत को इतना दमदार बना दिए हैं कि अब चीन भी भारत में घोड़ा नहीं छोड़ सकता। छोड़ेगा तो पकड़ लिया जाएगा। अब पकड़ लेगा भारत का, तो अब भारत से इस घोड़ा को छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। अब हमारा भारत विकसित भारत है। तो दुनिया में कोई भी अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता। भारत में ही अश्वमेध यज्ञ होता था। भारत में ही आखिरी अश्वमेध यज्ञ युधिष्ठिर ने किया। और मुझे लगता है अब चाहे तो भारत ही अश्वमेध यज्ञ शुरू कर सकता है। राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, समझो अश्वमेध यज्ञ ही हो गया। सारी दुनिया की चुनौती थी राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्रतिमा के प्रतिष्ठापन के लिए, सारी दुनिया की चुनौती थी और निर्विघ्न वह कार्यक्रम संपन्न हुआ। समझो अश्वमेध यज्ञ नरेंद्र मोदी जी ने कर लिया। साथ में योगी जी भी थे, दोनों ने मिलकर के अश्वमेध यज्ञ भारत में किया। अब लगता है यदि ये जोड़ी बनी रही और आप लोग जोड़ी को समर्थन देते रहेंगे तो भारत में अश्वमेध यज्ञ इसी तरह से मथुरा में भी होगा, वाराणसी में भी होगा, जहाँ जहाँ बचा हुआ और बचेगा तो वहाँ वहाँ भी होगा। 370 धारा क्या है? अश्वमेध यज्ञ ही तो है। वाजपेयी यज्ञ कहो, अश्वमेध यज्ञ कहो। ये भारत महान देश है। हमारे गुरुदेव कहते थे भारत भूमि जैसा कोई देश नहीं। यहाँ कैसे न कोई राजा हुए, न यहाँ कैसे कोई तपस्वी हुए, न यहाँ कैसा कोई दानी हुए, न यहाँ कैसी कोई सती नारी हुई, न यहाँ कैसी कोई नदी है, न यहाँ कैसा कोई समुद्र है, न यहाँ कैसा कोई महात्मा है, न यहाँ कैसा कोई संत है। भगवान के भी जितने अवतार हुए भारत में ही हुए। राक्षस भले ही इधर उधर जाकर अवतार लिए हैं, लेकिन भगवान का अवतार भारत में ही हुआ है। ऐसा देश हम लोगों को मिला है। इस देश की गरिमा की रक्षा का भार
प्रत्येक मानव के माथे पर है। अंतिम अश्वमेध यज्ञ धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। ऐसा अश्वमेध यज्ञ 3 बार संपन्न करने पर सीधा स्वर्ग में यज्ञ करता पहुंचता है। 100 अश्वमेध यज्ञ यदि पूर्ण हो जाए तो स्वर्ग से देवराज इंद्र को कुर्सी खाली करा दी जाएगी। उतरो कुर्सी पर से। 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले के पास इतना पुण्य का बल प्राप्त होता है कि देवराज इंद्र को वह कुर्सी पर से उतार सकता है। सीधा वह इंद्र के सिंहासन पर जाकर बैठता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ कर लिया जाए तो वह सीधा ब्रह्मलोक में जाएगा। 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने वाला ब्रह्मा जी को कुर्सी खाली करवा देगा। उतरो कुर्सी पर से। अश्वमेध यज्ञ की ऐसी महिमा है। 50,000 अश्वमेध यज्ञ करने वाला सीधा वैकुंठ जाता है। अब इन देवताओं की कुर्सी खाली कराने के बाद बढ़िया नहीं लगती है। राजा श्वेत ने 1000 अश्वमेध यज्ञ किया था। महाभारत में लिखा हुआ है। और सीधा मरने के बाद ब्रह्मलोक गया। ब्रह्मा जी का रोज दर्शन हो रहा है। ब्रह्मलोक में रहने वाले देवताओं का रोज दर्शन हो रहा है। ऐसा लोक में गया। लेकिन महाराज श्वेत को वहां बड़ी भूख सताती थी, बड़ी प्यास सताती थी। वहां की प्रजाओं से राजा श्वेत ने पूछा, हमें बड़ी भूख प्यास सता रही है, क्या आप लोगों को नहीं सताती? वहां की प्रजाओं ने कही कि हम लोगों को तो भूख प्यास नहीं लगती है। इस स्थान का ऐसा प्रभाव है, यहाँ भूख प्यास नहीं लगती है। आपको क्यों लग रही है? राजा श्वेत ने कहा, मुझे पता नहीं। कहा, जाओ ब्रह्मा जी से पूछो, यहाँ भूख नहीं लगनी चाहिए। राजा श्वेत ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछते हैं, भगवान, ब्रह्मलोक में किसी को भूख नहीं लगती, मुझे क्यों भूख लग रही है? मुझे क्यों प्यास लग रही है? ब्रह्मा जी ने कहा, तूने 1000 अश्वमेध यज्ञ में न जाने कितने घी को स्वाहा कर दिया, जौ को स्वाहा कर दिया, तिल को स्वाहा कर दिया, कितने धन धान्य को स्वाहा कर दिया, लेकिन तुम्हारे यज्ञ में कोई भूखा आता था, उस भूखे आदमी के पेट में जो जठराग्नि धू धू करके जल रही थी, उस जठराग्नि को शांत करने के लिए एक रोटी भी नहीं स्वाहा किया। दीन दुखियों के पेट में तूने अन्न नहीं दिया है, इसीलिए ब्रह्मलोक में भी तुम्हें भूख सता रही है। सभी सत्संगी भाई बहनों से मेरा आग्रह है, जब तुम्हारी आंख के सामने कोई भूखा व्यक्ति नहीं रह जाए, तब अनाज को किसी यज्ञ में जाकर के स्वाहा कर देना, जला देना। अवश्य ही यज्ञाग्नि में आहुति देने से प्रदूषण दूर होता है, वातावरण परिशुद्ध होता है, लेकिन जब तक गरीबों के पेट में भूख की आग जलती रहेगी, तब तक संसार का वातावरण कभी शुद्ध नहीं होगा।
इसीलिए आप लोग आंख से देख करके दान करें। इस मंच पर से मैं कह रहा हूं, अंधा दान कभी भी मत करना। हम दे रहे हैं, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। हम अनाज दे रहे हैं, उस अनाज को बेच करके आदमी क्या कर रहे हैं पता नहीं। अंधा दान कोई मत करना। सबसे उत्तम दान यह है कि दान के फल को हम इस आंख से देखें। कोई भूखा आदमी सामने है, उनको आप अन्न का दान करते हैं, आपके सामने खा करके वह परितृप्त होकर आनंदित होकर आपको आशीर्वाद दे करके जाता है। वह प्रत्यक्ष यज्ञ है। कोई प्यासा पानी के लिए तड़प रहा है और आप जा रहे हो शिव जी के माथे पर जल चढ़ाने के लिए। पहले आपके सामने जो प्यासा तड़प रहा है पानी के लिए, उसके मुंह में जल चढ़ाओ। मैं विश्वास दिलाता हूं, वाराणसी में विश्राम करने वाले विश्वपति भगवान शिव शंकर उसी प्यासे के पेट से प्रकट हो जाएंगे। यदि प्यासे को आप पानी पिला देते हैं। जिनके माथे पर ही गंगा है, उसको आप एक गिलास पानी से तृप्त कर देंगे। वो प्यासे हैं, मांगे हैं कभी? स्वप्न दिए हैं किसी को, एक लोटा पानी लेकर के आओ, हम प्यासों मर रहे हैं? आज तक शिव जी ने किसी को कहा? गंगा तरंग रमणीय जटा कलापं गौरी निरंतर विभूषित भाम भागम। भगवान शिव के माथे पर ही गंगा की धारा तरंगायमान हो रही है। वो भगवान आपके पानी के प्यासे हैं। यदि आप किसी प्यासे को पानी पिला देते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं, भूत भावन भगवान शिव आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। एकनाथ जी महाराज ने गधा को कांवर का जल पिला दिया और गधा के अंदर से शिव प्रकट हो गए। नामदेव ने कुत्ता को रोटी खिला दी, कुत्ता के अंदर से विट्ठल भगवान प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, तूने यज्ञ में बहुत कुछ स्वाहा किया, लेकिन गरीबों के पेट में जो अग्नि जल रही थी उसको शांत नहीं किए हो। उसी पाप के कारण ब्रह्मलोक में भी भूख से छटपटा रहे हो। राजा श्वेत ने कहा, अब मेरा यह पाप कर्म कैसे समाप्त होगा, सो बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा, जब तक आत्मोन्नति के शिखर पर पहुंचे हुए संत के दर्शन नहीं होंगे, तब तक तुम्हारे पाप कर्म नष्ट नहीं होंगे। सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सारे बंधनदायक कर्म जो होते हैं संत के दर्शन मात्र से स्वाहा हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। पंडाल से निकलने के बाद फिर से शुरू कर दें, यह आपकी बात है, लेकिन जब तक पंडाल में बैठे हैं अब तक जितने पाप किए हैं सब स्वाहा हो चुके हैं। यदि पाप आपके स्वाहा नहीं हो गए होते तो आप पंडाल से निकल गए होते। संत की दृष्टि के सामने काल तो ठहर नहीं सकता है, पाप कैसे ठहरेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, जब तक इस आंख से संत का दर्शन नहीं होगा तब तक तुम्हारा पाप नष्ट नहीं हो सकता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ करके ब्रह्मलोक गया। ब्रह्मा जी का दर्शन कर रहे हैं तो भी कर्म नहीं कटा, तो भी पाप नहीं मिटा। महाराज, पहले तो भूख की व्यवस्था करो और उसके बाद पाप को मिटाने की व्यवस्था करो।
हमारी भूख कैसे मिटेगी। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा मृत शरीर जो धरती पर पड़ा हुआ है वह सुरक्षित है। जाओ अपने शरीर का मांस नोच नोच करके खाओ। जब तक तुम्हारा कर्म दंड समाप्त नहीं होगा तब तक तुम्हारा शरीर सरोवर के तट पर सुरक्षित मिलेगा। रोज जाओ, लो मेरा यह विमान, विमान पर चढ़कर जाओ और अपने शरीर का मांस खा करके आओ। जो आदमी दीन दुखियों को अन्न का दान नहीं करता, उस पापी पुरुष को मरने के बाद अपने शरीर का मांस खाना पड़ता है। जिनको अपने शरीर का मांस खाना हो वो केवल अपने ही सारे जीवन खाते रहें, किसी को खिलाना नहीं। अपने खाते रहो, अपने शरीर का मांस खाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा शरीर सुरक्षित है, जाओ विमान लेकर मांस खा करके आओ। कहा, कब तक यह खाना पड़ेगा? कहा, जब तक संत का दर्शन नहीं होगा तब तक तुम्हारा कर्म नहीं मिटेगा। संत का दर्शन कब होगा? राजा श्वेत पूछता है, ब्रह्मा जी आप बताओ संत का दर्शन कब होगा? जिस दर्शन से मेरा सारा बंधनदायक कर्म नष्ट हो जाएगा, कर्म को नष्ट कर देने वाले, पाप को भस्म कर देने वाले संत हमें जीवन में कब दर्शन देंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। संत के दर्शन की गारंटी मैं नहीं दे सकता। इतने साल के बाद संत के दर्शन होंगे, इसकी गारंटी तो वे ही दे सकते हैं जिन्होंने दर्शन देकर के भगवान भजनिक पुरुष को संतत्व प्रदान किया है। परमात्मा ही इसकी गारंटी दे सकते हैं। जिन परमात्मा ने भक्त को दर्शन देकर संतत्व प्रदान किया है, ही संत दर्शन की गारंटी दे सकते हैं। ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है, दुर्लभं त्रयमेवैतद्दैवानुग्रहेतुकं मनुष्यत्वं मोक्षत्वं महापुरुष संश्रयः। इस संसार में तीन पदार्थ उसे प्राप्त होते हैं जिनके ऊपर ईश्वर की असीम कृपा होती है। वे तीन पदार्थ कौन? मनुष्यत्वम, मनुष्यत्व, सच्ची मानवता, सच्चा मानव वही संसार में बन सकता जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है। उसके बाद मुमुक्षुत्वम, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा उसी के दिल में होती है जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है। और जीवन में संत का दर्शन, जीवन में संत का संग उसी भाग्यवान जीव को प्राप्त होता है जिस जीव के ऊपर परमात्मा की असीम अनुकंपा हो गई है। महापुरुष संश्रयः, ये तीन दुर्लभ पदार्थ हैं। इसकी गारंटी है राजा श्वेत मैं नहीं दे सकता कि संत के दर्शन कब हो। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में, साध संग हरि कीर्तन गाइए, कहु नानक बड़ भागी पाइए। साधु के संग में बैठ करके भगवान नाम की चर्चा का श्रवण करना बड़ भागी पाइए, बड़े भाग्यवान को ही प्राप्त होता है। राम ने कहा, बड़े भाग पाई सत्संगा, बड़े भाग्य से संत का समागम प्राप्त होता है। पुण्य पुंज बिन मिलहिन संता, पुण्य के पहाड़ जब तक नहीं हो जाएंगे तब तक संत नहीं मिलेंगे। और विभीषण जी ने कहा, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता।
ईश्वर की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। आप लोग आज सामान्य भाग्यवान नहीं है, यहां बैठे हुए हैं। आग में आप लोग बैठे हुए हैं। आग में सब कोई थोड़े बैठेगा। आग को तो देखते आदमी भागता है। आग में सब नहीं बैठ सकता। आग में तो जन्म जन्म के पाप को भस्म कर देने वाला कोई तपस्वी ही बैठता है। आप लोग सच्चा तपस्वी हैं, जिस सत्संग रूपी आग में बैठे हुए हैं। और यह आग आपको जन्म जन्म के पाप को भस्म करके ऐसा चमकदार बना देंगे कि सूरज भी आपका दर्शन करने के लिए आपके दिल में प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन प्रतीक्षा करोगे तो एक दिन जीवन में संत जरूर मिलेंगे। जाओ अपना काम शुरू करो। राजा श्वेत प्रतिदिन जमीन पर आते, सरोवर के तट पर अपने शरीर का मांस खाकर ब्रह्मलोक वापस आते। रोज जाते, रोज आते। इतना बड़ा राजा, जिन्होंने सारे भूमंडल पर 10,000 वर्ष तक राज्य किया था, उस राजा को अपने शरीर का मांस अपने से ही खाना पड़ रहा है। कैसी दयनीय दशा है। भूखा आदमी क्या नहीं करता है। इतना बड़ा कष्ट में राजा का जीवन है। भीतर से तड़प रहे हैं, हमें संत का दर्शन कब होंगे, संत का दर्शन कब होंगे। सत्संगी भाई बहन, आपसे मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं। आप लोगों को पता हो गया है कि इतने तारीख से सत्संग शुरू होंगे, फिर भी यहां आने में आप विलंब कर रहे हो। विलंब से आ रहे हो। गुरु महाराज को देख रहे हैं। इस मंच पर पहले कौन आए? हम भी बाद में ही आए, और सब साधु महात्मा भी बाद में ही आए। सबसे पहले इस मंच पर कौन आए? बताओ, बताओ एक आध। हाँ, खूब बढ़िया बताए। गुरु महाराज आए। सबसे पहले गुरु महाराज विराजमान हुए। आप लोग गुरु महाराज को विराजमान देखा। आप लोग देखा गुरु महाराज विराजमान हो चुके। यहाँ गुरु महाराज को विराजमान करते हुए तो नहीं के बराबर कोई देखे होंगे। विराजमान होने पर देखे। इनको आपसे कितना प्रेम है बताओ। इनको हम लोगों से, आप लोगों से कितना प्रेम है। गुरु महाराज ने ही पदावली में लिखा, फलहु नहीं अनंत चैन, सत्संग में दिवस रैन, सर्व जगत सुख देन, भक्त जन उदाहरणम। आप समस्त भक्तों के पाप को भस्म कर देने के लिए गुरु महाराज पहले से ही यहाँ विराजमान है। आए यहाँ, सब आए यहाँ। सबके पाप को हम भस्म कर देंगे। सबके पाप को भस्म करके सच्चरित्रता की चमक से भर करके हम अपने सारे भक्तों को यहाँ से विदा करेंगे। गुरु महाराज सबसे पहले आ गए हैं हम लोगों का कल्याण करने के लिए। और गुरु महाराज इस मंच पर से कब जाएंगे? सबको विदा करके। हम लोग कैसे हैं देखो। हमारे गुरु महाराज को हम लोगों के कल्याण के प्रति कितनी भावना है,
सबका कल्याण करके, सबका उद्धार करके, यहाँ से विदा करके तब मैं जाऊंगा। हम लोग अपने कल्याण के लिए भी छटपटा रहे हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, धीरे धीरे आ रहे हैं। हम लोगों को तो इतनी जल्दी होनी चाहिए यहाँ आने के लिए कि गुरु महाराज की प्रतिमा का प्रतिष्ठापन हम लोगों के सामने होना चाहिए था। और गुरु महाराज को विदा करके हम लोग जाते हैं। हमें भरोसा नहीं है गुरु महाराज को विदा करके कोई जाएंगे। पहले ही, हमसे भी पहले बहुत, ये तो इतनी डांट डपट होती है तब किसी तरह से मेरे कार्यक्रम में लोग ठहरते हैं, नहीं तो बाकी जगह तो महात्मा बैठे हैं मंच पर, पंडाल खाली। कितनी हड़बड़ी है, आप अपना कल्याण भी नहीं करा सकते। कितना अहोभाग्य है आप लोगों का यहाँ बैठे हुए हैं। राजा श्वेत 1000 अश्वमेध यज्ञ करके संत दर्शन के लिए तरस रहे हैं। कब हमें जीवन में संत का दर्शन होगा, हमारी कर्म कटेंगे। बरसों बीत गए अपने शरीर का मांस खाते हुए। एक दिन संयोग से जब विमान से नीचे उतरे, मांस खाने के लिए आगे बढ़े, तो उसी वक्त राजा श्वेत ने देखा कि एक संत उस सरोवर में स्नान करने के लिए आ रहा है। मांस खाते खाते रुक गए। उससे लगा, देखने से लग रहा है कि संत ही है। आम जब पक जाता है तो गूदा तो भीतर से लाल हो ही जाता है, छिलके भी रंग जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ, जो भीतर से पक जाते हैं भजन में, जो भजन करते करते भजन में पक जाते हैं, उस पके हुए महापुरुष का अंतःकरण तो लाल हो ही जाता है। उनके एक एक व्यवहार, उनके एक एक आचरण, उनका एक एक स्वभाव भी ऐसा होता है कि जिसे देख देख करके लोगों को पता चल जाता है यह भीतर से रंगा हुआ महापुरुष है। प्रवचन से पता नहीं चलेगा, आचरण से। आचरण रंगा हुआ होना चाहिए। भीतर से आप रंगे हुए हैं, यह आपका आचरण बतलाएगा। आचरण को देख करके समझ गए ये कोई पहुंचे हुए महापुरुष आ रहे हैं। वहीं खड़े हो गए। वे महापुरुष कौन थे? महाभारत में लिखा हुआ है। उस महापुरुष का नाम था अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि तट पर पहुंचे। राजा श्वेत ने चरणों पर माथा रख करके प्रणाम किया। अगस्त मुनि ने कहा, बेटा तू कौन है, तुम्हारा क्या नाम है? उन्होंने बताया, मैं राजा श्वेत हूं। 1000 अश्वमेध यज्ञ करके मैंने ब्रह्मलोक प्राप्त किया। मैंने अन्न दान नहीं किया था, जिस कारण हमें भूख सता रही थी, और ब्रह्मा जी के कहने पर प्रतिदिन मैं अपने शरीर का मांस खाने के लिए यहाँ आता हूँ। भगवान, मेरा यह कर्म दंड कब समाप्त होगा?
अगस्त जी ने कहा, बेटा अब तुम्हें अपने कर्म का फल भोगना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा कर्म दंड आज समाप्त हो गया, अब इस कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा। दर्शन मात्र से कर्म दंड समाप्त हो गया। भगवान कृष्ण ने जो कहा है गीता में, सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञानम परिसमाप्यते, सारे बंधनदायक कर्म जो होता है जीव का, संत के दर्शन मात्र से समाप्त हो जाता है। कैसा यह यज्ञ है, बंधनदायक सारे कर्म भस्म हो जाते हैं, तुम्हारा कर्म फल आज समाप्त हो गया, अब जाओ ब्रह्मलोक। राजा श्वेत ने कहा, अब मैं ब्रह्मलोक नहीं जाऊंगा। विमान को आदेश दिया, तो चला जा ब्रह्मा जी की सेवा में, अब मैं ब्रह्मलोक नहीं जाऊंगा। राजा श्वेत ने कहा, ब्रह्मलोक क्यों नहीं जाना चाहते? कहा, वह ब्रह्मलोक को धिक्कार है जो ब्रह्मलोक पुण्य कर्मी के किए हुए अशुभ कर्म को मिटा ना सके। कहा, ब्रह्मा जी का तो दर्शन होगा वहां। कहा, हम उस ब्रह्मा जी को भी यहीं से प्रणाम करते हैं जो ब्रह्मा जी हमारे कर्म को नहीं मिटा सके। अब तो हम आपके कमंडल को ढोएंगे, अब आपके कमंडल को हम ढोएंगे, आप आगे आगे और हम आपके पीछे पीछे। संत के कमंडल को ढोएंगे। संत की सेवा से ही वह फल प्राप्त होता है जो फल स्वर्गादि लोकों में प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान शिव का वचन है, हे पार्वती, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। संतों के समागम के समान संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं होता है। बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। ईश्वर की कृपा के बिना यह संग प्राप्त नहीं होता, ऐसा वेद पुराण गायन करते हैं। पार्वती जी कहती है, कौन लाभ होता है संत के संग से? शिव जी ने कहा, लाभ शब्द में कितने अक्षर होते हैं सो बताओ। पार्वती जी बोली, 2 अक्षर, ल आकार और भ। शिव जी ने कहा, दोनों अक्षरों को उलट करके बताओ क्या होता है। पार्वती जी बोली, लाभ का उल्टा तो भला होता है। शिव जी ने कहा, यही सबसे बड़ा लाभ है। जिनको जीवन में संत का संग प्राप्त हो गया, उस जीव का अब कभी बुरा नहीं होगा, उस जीव को कभी बुरा दिन नहीं देखना पड़ेगा। शास्त्र में लिखा हुआ है, भगवान विष्णु के साथ में रहने वाला जय विजय वैकुंठ में रहता था। सनकादि ऋषि संत थे। सनकादि ऋषि ऐसे संत का जय विजय ने सम्मान नहीं किया। भगवान विष्णु के साथ में रहने पर भी वह राक्षस बन गया। विष्णु भगवान के साथ में रहने पर भी जय विजय का भला नहीं हुआ, राक्षस बनना पड़ा। गोलोक धाम में भगवान कृष्ण के साथ में श्री दामा रहता था। राधा जी के साप से वह भी राक्षस बन गया। राजा नहुष तप के बल से, यज्ञ के बल से स्वर्ग का राजा इंद्र बन गया। संत के अपमान के कारण स्वर्ग से उसका पतन हो गया और अजगर सांप बन गया। इंद्र के सिंहासन पर बैठने वाले का भी भला नहीं हुआ। गोलोक धाम में भगवान कृष्ण के साथ में रहने वाले का भी पतन हो गया। वैकुंठ में रहने वाले का भी भला नहीं हुआ, पतन हो गया। लेकिन आज तक किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि किसी ने संत का संग किया
और उसका बुरा हो गया हो। यही संत संग का फल है। आप लोग ऐसी जगह बैठे हैं, अब आपका बुरा दिन समाप्त हो गया। भला दिन का श्री गणेश, अब आपका बुरा नहीं हो सकता है। लक्ष्मी पति तब ही सठ सुधरत, जब ही संत के दर्शन होई। ऐसा यह संग है, यह प्रयाग है। प्रयाग का तो बहुत बड़ा आग, आग में आप लोग बैठे हुए, शरीर जल रहा किसी का, यह विलक्षण आग है। शरीर किसी का नहीं जल रहा, आग में बैठे और जले नहीं। ऐसी आग दुनिया में देखें कहीं? आग में आप कुछ भी डाल, ज्यादा देर सोना को भी रख दिया जाता है तो सोना भी भस्म हो जाता है, स्वर्ण भस्म। मोती को रख दिया जाता है, मोती भस्म। अबरक भस्म, लौह भस्म। लोहा को भी डाल दिया जाता है आग में तो वह भस्म हो जाता है। आग में जो कुछ भी डालो सब भस्म हो जाता है, सब भस्म हो जाता है आग में। लेकिन सत्संग कैसी अग्नि है, कैसा आग है। जितने भी सत्संगी भाई बहन बैठे हैं, कोई भस्म हो रहे हैं? कमाल की आग है। संत जो होते हैं कमाल की अग्नि होते हैं। शरीर किसी का भस्म नहीं हो रहा, शरीर एकदम सुरक्षित है। खूब मजे में आप लोग बैठे हुए हैं। आग में इस तरह से बैठ सकते हैं, मजे से सब बैठे हुए हैं। पुण्य सबका बढ़ रहा है। आग में तो जो कुछ भी डालेंगे सब भस्म हो जाएगा। आप खीर डालिए भस्म हो जाएगा, हड्डी डालिए सब भस्म हो जाएगा। अच्छा बुरा जो कुछ भी डालिएगा आग में भस्म। लेकिन सत्संग एक ऐसी अग्नि है कि जिस अग्नि में केवल पाप ही भस्म होते हैं, बाकी कुछ भी नहीं भस्म होते, बाकी सब बढ़ते हैं। इस अग्नि में पुण्य बढ़ता है और पाप भस्म हो जाता है। ये देख देख करके काम करे, ऐसी अग्नि है। इनके सद्गुण को बढ़ने दो और इनके दुर्गुण को भस्म करते जाओ। आप लोग अनुभव करते होंगे। किसी के मुंह से भी झूठ निकल रहा है, एक भी आदमी झूठ बोल रहे हैं? कोई भी आदमी यहाँ चोरी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के नशाओं का सेवन कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, दूसरे की निंदा चुगली कर रहे हैं, किसी भी आदमी से कोई पाप हो रहा है? क्या बात है? यहाँ से उठो पता चलेगा। जब तक यहाँ बैठे हैं किसी से कोई पाप हो रहा है, कारण क्या है? ये कमाल सत्संग का है, संत संग का है। पाप करने की प्रवृत्ति ही खत्म हो जाती है। सत्संग में बैठते ही पाप करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। सत्संग के पंडाल से निकलते ही संसारियों के साथ मिल जाता है और प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। अभी किसी के मन में काम विकार सता रहा है, क्रोध सता रहा है, लोभ सता रहा है, किसी के अंदर कोई विकार सता रहा है। संत तो कोई नहीं है, लेकिन विकार अभी किसी का सता नहीं रहा है। कारण क्या है? कारण यही है कि काम ही न क्रोध जामे, लोभ ही न मोह तामे, मद ही न मत्सर न कौक विकारो है। संत के अंदर में कोई दुर्विकार नहीं होते हैं। विकार रहित संत की दृष्टि जहां तक पड़ती है, और संत की दृष्टि तो कहां तक नहीं पड़ती है, हम क्या कह सकते हैं।
जो संत की शरण में आ गए। ए माई, कोई स्वयं सेवक नहीं है यहां। संत की दृष्टि के सामने, संत के सामने जो आ गए, उनका मन कभी विकार को जन्म नहीं दे सकता। यह पापी मन विकार को पैदा करता है। कुसंग में महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते तमो द्वारंग योषिताम संग संगम। महान पुरुषों का संग मोक्ष का खुला हुआ दरवाजा है, और स्त्री लंपट विषयी भोगी का संग नरक का खुला हुआ दरवाजा है। यहां से निकलो, पता चलेगा। लोग मेरे से कहते हैं महाराज सतयुग कब आएगा? अरे जब तक सत्संग में बैठे हो सतयुग में बैठे हो। सतयुग में नहीं बैठे होते तो इतनी शांति से कैसे बैठे होते? इतने लोग यदि किसी चौराहे पर खड़े हो जाएंगे तो पता चलेगा कितना शोरगुल होगा। लेकिन यहाँ पर देखो कितनी शांति है, सतयुग में बैठे हैं। आरती जब खत्म हो जाएगी तो त्रेता युग आ जाएगा, रावण सब खड़ा होने लगेगा। और जब रास्ता पकड़ लेंगे घर का तब द्वापर युग आ जाएगा। सबके दिल दिमाग में कंस तैयार हो जाएगा, इसका यह करो उसका वह करो। घर पहुंचते पहुंचते तो पता चल ही जाएगा कौन सा युग चल रहा है। दो चार आदमी में भी परेशान होने लग जाएंगे। घर में कितने लोग होते हैं? दो चार पांच होते हैं, उतने में भी परेशान। यहाँ पर देखिए कितने सत्संगी भाई बहन हैं, शाम तक में तो जगह नहीं दिखलाई पड़ेगी। अब तो अभी इतनी शांति। यह सतयुग नहीं है तो क्या है? अभी घर में बैठे होते तो सोफा पर होते, पलंग पर होते, चौकी पर होते, चाय कॉफी खींचते होते। लेकिन यहाँ पर देखिए आराम से सब बैठे हुए हैं, जमीन पर बैठे हुए, सब जाति के, सभी धर्म के, सभी मजहब के सब लोग एक साथ बैठे हैं। एक ही पंडाल में स्त्री पुरुष सब बैठे हुए हैं। किसी के भी मन में, किसी के भी प्रति किसी भी तरह का दुर्विकार मन में उत्पन्न हो रहा है किसी के अंदर। यहां से निकलने के बाद अमीर के सामने से गरीब निकले तब देखो, तू मेरे सामने से आगे होकर के निकल रहा। अमीर के सामने यदि गरीब आ जाए तो सम्मान नहीं पा सकता। नीचे बैठो, कहां से आया है बता, कहां से आया। और यहां पर देखिए अमीर के आगे गरीब, गरीब के आगे अमीर, अमीर के आगे गरीब। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पढ़ करके क्लास से निकलता है छात्र और दूसरे की माँ बहनों को देखकर सीटियां बजाता है। यह भी एक विद्यालय ही है। चल सतगुरु के हाट ज्ञान बुद्धि लाइए। संत सतगुरु के हाट से, संत सतगुरु के मख्तबे कबीर से, विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से जो सद्ज्ञान के शिक्षा प्राप्त करके निकलते हैं, वे जननी समझा नहीं पर नारी, दूसरे के माँ बहनों को अपनी माँ बहन समझ करके आदर करते हैं। ये सद्गुरु की कृपा है। इतने सारे लोग यहाँ पर शांति से बैठे हैं, किसी का मन किसी भी विकार की तरफ जा रहा है। इस मन को कबीर साहब ने शेष नाग बतलाया। शेष नाग को आज तक किसी ने देखा है? कहते हैं धरती इसी के ऊपर है। अब किसके ऊपर धरती है भगवान जाने, लेकिन मैं तो अर्थ लगाता हूं। जिस संत ने मन रूपी शेष नाग को अपने वश में कर लिया, उसी संत के ऊपर यह धरती टिकी हुई है। हम लोगों का मन ही शेष नाग है। अनंत इच्छा रूपी फन इनके हैं।
हमारा मन ही शेष नाग है। धरती वेद पता ले गयो, शेष नाग को बस कर लियो। बांसुरी बाज सत की तारी, ताते भयो सकल विस्तारी। कमल बीज पटताल, ऐसा जानता कोई ख्याल। हम लोगों का मन ही शेष नाग है। अनंत फन इसके है, अनंत इच्छाएं, यही तो फन है। यह करो वह करो, वह करो वह करो, सुबह से शाम तक कितने फन ये काटते हैं पता नहीं, गिन नहीं पाते। समुद्र लहर तो थोड़िया, मन लहरे घनिया है। अनंत इच्छा रूपी फन इस मन रूपी शेष नाग के हैं। और अभी देखिए यह शेष नाग कितना शांत है। क्या बात है, जब ही सबका मन रूपी नाग शांत है। तो सांप शांत होता है किसके सामने? सपेड़ा के सामने। जो सपेड़ा गारुड़ी विद्या को जानता है, सर्प विद्या को जानता है, सर्प को बस में करने की जड़ी जानता है, उस सपेरे के सामने सांप शांत होकर के रहता है। मैं एक बार आ रहा था देहरादून से हरिद्वार, रास्ते में जंगल पड़ता है, जंगल होकर के सड़क गुजरती है। संयोग से जिस बस में मैं बैठा हुआ था, उस बस में बैठने की जगह नहीं थी, दोनों तरफ लोग बैठे हुए थे। बस के बीच में खाली जगह होती है। मैं ऊपर कड़ी पकड़कर दोनों तरफ की सीट के बीच में खड़ा था। उसी जंगल के किनारे एक 22-24 साल का लड़का होगा, माथे पर बोरी। ड्राइवर को हाथ दिया, ड्राइवर ने बस को खड़ी कर दी। कंडक्टर ने गेट खोला हुआ अंदर आ गया। उनको भी बैठने की जगह नहीं, तो माथे पर से बोरी उतार कर मेरे पैर से सटा करके रख दिया। बस चली। अब बोरी जो पैर से सटा कर रखा, तो बोरी में सगबग सगबग करे। कुछ चलता फिरता हुआ सा अनुभव हो, तो मैंने उस लड़का से कहा, अरे बोरी में क्या है जी, लगता कुछ चल फिर रहा है। सामान है बाबा, सामान है। कौन सा सामान है? सामान है, बताए नहीं। कंडक्टर से मैंने कहा कि बता नहीं रहा है सामान कौन सा है, लगता कुछ जीव जंतु चल फिर रहा है। उन्होंने पूछा, अरे क्या है इसके अंदर? सामान है बाबू। क्या सामान है? बताए नहीं। तो एक थप्पड़ कान में दिया, बताता नहीं कौन सा सामान है। तब कहता इसमें सांप है। एक बोरी सांप लेकर के वह बस में बैठा। मैंने कहा, एक बोरी सांप लेकर के जा रहा, क्या करेगा इसका जी? का जो ज्यादा खतरनाक होगा उससे खेल दिखाऊंगा, जो सीधा साधा होगा उसको खा जाऊंगा। मैंने कहा, खेल दिखाएगा, खाएगा तो घर जाने के बाद। यदि बस में बोरी खुल गई तो किसी के कंधे पर चढ़ेगा, किसी के माथे पर चढ़ेगा, क्या क्या करेगा। तब कहता है कि महाराज जी, एक भी सांप किसी को नहीं खाएगा। मैं सपेरा हूं, सब सांप को फिर से पकड़कर बोरी में घुसा दूंगा, एक भी किसी को नहीं खाएगा। सपेरा के रहते सांप खा जाएगा किसी को? सबको पकड़कर फिर से बंद कर देंगे। एक 22-24 साल का सपेड़ा इतना दम रखता है कि मेरे सामने कोई भी सांप किसी को खतरा नहीं पैदा कर सकता। हम लोगों के सामने, हम लोगों के सामने तो 134-35 साल के सपेड़ा विराजमान है। हमारे गुरु महाराज जो यहाँ बैठे हैं, इनको भी मैं सपेरा ही कहता हूँ।
जो दुष्टेन्द्रियण नाग गण विषा पारी है, सदगुरु सुगारुड़ सकल विष संघारी, भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। जो दुष्ट इंद्रिय रूपी नाग को, मन रूपी नाग को अपने बस में करके रखते हैं, उन्हीं को दुनिया का सबसे बड़ा सपेरा कहते हैं। मैं गया हुआ था पंजाब सत्संग करने के लिए। मेरे से किसी ने पूछा, महाराज आपके गुरुजी के पास कितनी गाड़ियां हैं? मैंने कहा, मेरे गुरुजी की गाड़ी पूछ रहे हो, पहले तू बता तुम्हारे गुरुजी के पास कितनी गाड़ियां हैं? अरे महाराज मेरे गुरुजी के पास तो दुनिया भर की गाड़ियां हैं, एक एक नंबर की 10-10 गाड़ियां हैं। मैंने कहा गाड़ी का नाम बताओ, नाम भी बता दिया। पैसे कितने हैं एक एक गाड़ी के? करोड़ों करोड़ की एक एक गाड़ी है महाराज। डीजल पेट्रोल भी खाती होगी? कि हाँ महाराज। ड्राइवर से चलती होगी? हाँ महाराज। 1 घंटा में कितनी दूरी तय करती है? अरे महाराज सड़क बढ़िया हो तो 250 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसी गाड़ी है। उस गाड़ी में बैठने वाले को भूख प्यास तो नहीं लगती होगी? ये भूख प्यास क्यों नहीं लगेगी? मैंने कहा तुम्हारे महाराज जी की गाड़ी तो 3rd क्लास है। तब वह कहता, आपके गुरु जी की गाड़ी, वह गाड़ी कैसी है? अभी नहीं बताऊंगा, 1 साल के बाद दोबारा आऊंगा तब बताऊंगा। नहीं बताया। 1 साल के बाद में वापस उसी शहर में गया। हमारी आंख तो चक्र की तरह घूमती है। इस पंडाल में कौन सत्संगी गोड्डा से आए, कौन नहीं आए, सबको हम देखते हैं। तो वह पूछने वाला सत्संगी कहाँ बैठा है मैं देख रहा था। आया था लेकिन सबसे पीछे बैठा था। पिछले साल आगे बैठा था, इस बार पीछे क्यों बैठा? हमारा कान खड़ा हुआ, पीछे क्यों इस बार बैठा है? आरती खत्म हुई, मैं उसको सामने बुलाया, क्या बात है पीछे बैठा था? अरे महाराज पीछे बैठ गए। मैंने कहा आजकल तुम्हारे गुरुजी कहाँ हैं? गाड़ी का तो बहुत लंबा चौड़ा परिचय दिया था, ऐसी गाड़ी हमारे गुरुजी की। तुम्हारे गुरुजी आजकल कहाँ हैं? अब शर्म के मारे बोले नहीं। अरे बोलता क्यों नहीं? 2-3 बार जब कहा तब कहता है जेल में है। तुम्हारे गुरुजी के पास इतनी गाड़ियां, ऐसी ऐसी गाड़ियां, तो भी वो गाड़ी गुरुजी को जेल से नहीं बचा पाई। अरे ज्यादा आप महाराज मत बेइज्जती करो। मैंने कहा अब हमारे गुरुजी की गाड़ी के विषय में सुनो। हमारे गुरुजी तो ऐसे हैं अपने भी सदा सदा के लिए शरीर संसार रूपी जेल से छूटे हुए हैं और अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों को जेल से छुड़ाने की ताकत रखते हैं। और हमारे गुरुजी की गाड़ी का नाम, हमारे गुरुजी की गाड़ी का नाम है मन। मन के मतेन चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है वह साधु कोई एक। जो मन की सवारी करे, जो मन को चलाए, उसी को तो संत कहते हैं, सदगुरु कहते हैं। आप लोगों से कोई पूछे कि परमात्मा किसे कहते हैं बताओ, तो आप बता देना जो मन से रहित है उसको परमात्मा कहते हैं। आप लोगों से कोई पूछे जीवात्मा किसे कहते हैं बताओ, आप बता देना जो मन के सहित है उसे जीवात्मा कहते हैं। आपसे कोई पूछे बताओ संत किसे कहते हैं, आप बता देना जिनके बस में मन होते हैं उनको संत कहते हैं। आपसे कोई पूछे आप बताओ संसारी किसे कहते हैं, आप बता देना जो मन के बस में होते हैं वो संसारी हैं। जिनके बस में मन होते हैं वे संत।
हमारे गुरु जी की गाड़ी का नाम है मन। डीजल पेट्रोल कुछ भी नहीं खाता है, ड्राइवर भी नहीं लगता है, और मन को तो कोई खरीद ही नहीं सकता। बिना कीमत की गाड़ी मन। स्पीड की बात करते हो, ध्यान करने वाले को तो पता ही होगा, जितने ध्यान करने वाले हैं सबको पता होगा मन रूपी गाड़ी की स्पीड कैसी है। पल ही में फिरे नवखंड ब्रह्मांड सब, देखियो अन देखियो सो तो या तो नहीं छान है। एक ही पल में सारे विश्व ब्रह्मांड से घूम करके आ जाता है, फिर कब चला जाता है पता भी नहीं चलता है। जा तो नहीं जानियत आब तो नदी से कछु, ऐसा है। ऐसे मन की जो सवारी करते हैं, ऐसे मन को जो वश में किए हुए होते हैं, उन्हीं को संत कहते हैं, सदगुरु कहते हैं। ऐसे संत सदगुरु रूपी सपेरे के सामने अभी हम लोग बैठे हुए हैं, जिसके फलस्वरूप अभी हम लोगों का मन रूपी नाग शांत है। शांत मन में विकार उत्पन्न नहीं होता है। विकारी मन ही पाप करता है, मन शांत है इसीलिए विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है। विकार नहीं उत्पन्न होने के कारण पाप नहीं हो रहा है। ये सब चमत्कार हमारे सदगुरु रूपी सपेरे के हैं। मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो इनके बगल में बैठ करके डमरू बजा करके दक्षिणा ले रहा हूं। सब चमत्कार हमारे गुरु महाराज के। जो दुष्टेन्द्रियण नाग गण विषपारी हैं, सदगुरु सुगारुड़ सकल विसंहारी। मन के अंदर जो विषय रूपी विष की ज्वाला धधकती रहती है, सकल विष संहारी, समस्त विष की ज्वालाओं का संहार करने वाले सदगुरु हैं, सपेरे के रूप में यहाँ पर विराजमान है। यह संग आपको कहाँ प्राप्त होंगे, कहाँ प्राप्त होंगे? इसीलिए अभी आप लोग सभी पापों से छूटे हुए हैं, सभी विकारों से बचे हुए हैं। गुरु महाराज से प्रार्थना करना, हे गुरुदेव आपसे हमारी यही प्रार्थना है, जीवन में बाप छूट जाए कोई तकलीफ की बात नहीं, बेटा छूट जाए कोई तकलीफ की बात नहीं, पति से पत्नी छूट जाए, पत्नी से पति छूट जाए, भाई से भाई छूट जाए, दुकान छूट जाए, मकान छूट जाए, नौकरी छूट जाए, सत्ता छूट जाए, संसार का सब कुछ छूट जाए, लेकिन गुरुदेव जब तक शरीर में सांस रहे आपका संग कभी नहीं छूटे। सदगुरु का संग जिसका कभी नहीं छूटेगा, कुसंग उसको कभी नहीं पकड़ेगा। ऐसे संग में अभी बैठे हुए आप लोग तप कर रहे हैं, आग में बैठे हुए। यह ऐसी आग है जो पाप को तो भस्म करती है, विकार को तो भस्म करती है, लेकिन आदमी के जीवन को सब तरह से सुरक्षित करती है। जितनी देर के लिए आप लोग बैठे उतनी देर के लिए आप लोग तप कर रहे हैं। सच्चे तपस्वी आप हैं। 2025 ईस्वी में मैं ध्यान का शिविर लगाने के लिए जा रहा हूं इलाहाबाद में। 1 महीने का ध्यान शिविर चलेगा। उससे पहले भी मैं ध्यान शिविर लगाने के लिए जा रहा हूं मध्य प्रदेश ओंकारेश्वर में, लेकिन इलाहाबाद में 1 महीने का चलेगा। विराट आयोजन होगा, उसमें आप लोग आइएगा। जहां तहां मैं ध्यान शिविर लगाता हूं, पाप का वहां नाश हो जाता है, विकार का वहां नाश हो जाता है। ध्यान करने से, सत्संग करने से पाप का नाश हो जाता है, विकार का नाश हो जाता है। आप लोग तप कर रहे हैं, अपने को तपा रहे हैं। इस तपस्या का फल
यह होगा कि पाप आपके पास रहने नहीं पाएगा। जेशाम विद्या न तपो न दानम, जो आदमी सत्संग रूपी तप से अपने को नहीं तपाता, वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। जिनके पास सद सद विवेकनी बुद्धि, मुक्ति प्रदायिनी विद्या नहीं है, वह मनुष्य नहीं कहलाता। जो मनुष्य दानशील नहीं है, दान करने की प्रवृत्ति ही नहीं, वह मनुष्य नहीं है। जो मनुष्य अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करता, वह मनुष्य नहीं है। एक महात्मा मेरे से कह रहा था, अभी मैं जमालपुर से आ रहा हूं, महाराज आप सदगुरु महाराज की जय बोलते हो, सब संतन की जय बोलते हो, सत्संग महात्मा की जय बोलते हो, वैदिक धर्म की जय बोलते हो, माता पिता की जय क्यों नहीं बोलते? मैंने कहा माता पिता की जय तो वह साधु बोले जो साधु माता पिता की सेवा करे। माता पिता घर में सड़ रहे हैं, दूसरे को शिक्षा दे रहे हो माता पिता की जय बोलो। आपने कितने दिनों तक माता पिता की सेवा की? आपके माता पिता तो चारपाई पर सड़ रहे हैं, आप हमको शिक्षा दे रहे हो माता पिता की जय। जो अपनों से बड़ों का सम्मान नहीं करता, किसी भी तरह से ज्ञान वृद्ध हो, संबंध वृद्ध हो, पद वृद्ध हो, वयो वृद्ध हो, किसी भी तरह से जो हमसे श्रेष्ठ हैं, उनका जो सम्मान करता है वही मनुष्य है। न गुणों देवी संपदा के समग्र सद्गुण जिनके अंदर नहीं विराजते, शरीर भले मनुष्य का लेकिन वह मनुष्य नहीं है। न धर्म धारण करने योग्य कर्म को जो नहीं करता, वह मनुष्य नहीं कहला सकता। ते मर्त्यलोके भुविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति। कर्म से आदमी मनुष्य कहलाता है। जो कर्म से जानवर बन चुके हैं, आज तक आपने किसी जानवर को झूठ बोलते हुए देखा? भैंस झूठ बोल रही है, गधा झूठ बोल रहा है, झूठ बोलते हुए, चोरी करते हुए, नशाओं का सेवन करते हुए, हिंसा पे विचार करते हुए। हिंसा तो जो हिंसक जंतु हैं, हिंसक जानवर हैं, उनका वो धर्म ही है। हम लोगों का वह धर्म नहीं है हिंसा का। कोई भी जानवर अपने धर्म के प्रतिकूल आचरण नहीं करता, लेकिन यह मानवीय धर्म के प्रतिकूल दिन रात आचरण कर रहा है। जो कर्म से जानवर बन चुके हैं, ऐसे जानवर बने हुए मानव यदि ईश्वरीय कृपा से इस सत्संग रूपी फैक्ट्री में आ जाए, तो आरती के बाद यहां से मनुष्य बन करके निकलेगा। सतगुरु पशु मानुष करे। तब मेरे से कहा, जानवर के स्वभाव वाला आदमी सत्संग में आकर के बैठेगा तो वह मनुष्य बन करके निकलेगा। इस फैक्ट्री से मनुष्य बनकर निकलेगा। जो पहले से ही मनुष्य के स्वभाव का है, वह इस फैक्ट्री में आ गया तो वह क्या बनेगा? तब मैंने कहा, जो पहले से ही मनुष्य है, पशुता उसकी समाप्त हो चुकी है, मानवता को प्राप्त किए हुए मानव यदि संत संग रूपी फैक्ट्री में आ गए तो यहां से सिद्ध बन करके निकलेंगे। मानुष हैं सिद्ध सोय। तब मेरे से कहा, यदि सिद्ध संत का संग करेंगे तो क्या बन करके निकलेंगे? मैंने कहा, सिद्धि देने वाले देवता बन करके निकलेंगे। दादू सिद्ध थे देवता।
यदि देवता आकर के संत संग रूपी फैक्ट्री में बैठेंगे तो क्या बनेंगे? मैंने कहा देव निरंजन होए, देवता भगवान बन करके निकलेंगे। कैसी फैक्ट्री है! जीव के जीवन का कितना विकास यहाँ से होता है कि जानवर मानव बन जाता है, मानव सिद्ध बन जाता है, सिद्ध देवता बन जाता है, देवता भगवान बन जाते हैं। मैंने कृत्तिवास रामायण में पढ़ा, थोड़ा सा दृष्टांत सुनाकर वाणी को विराम दूंगा। भगवान श्री राम 13,000 वर्ष तक राज्य का संचालन किया और उसके बाद अपनी प्रजाओं से कहा अब मैं अपने धाम को जा रहा हूँ। प्रजा कहती है सब दिन मैं आपके साथ में रहा और आप अकेले अपने धाम में जा रहे हो। कहा अब मैं जाऊंगा यहाँ से। प्रजा कहती है कि मैं भी जाऊंगा। भगवान ने कहा तुम लोगों की इच्छा है तो चलो मेरे साथ। अयोध्या की सारी प्रजाएं भगवान के साथ सरजू के तट पर पहुंच गई। भगवान श्री राम सरजू में प्रवेश कर गए, सारी प्रजाओं को बुला लिया, आ जाओ मेरे साथ। सबको साथ लेकर हम अपने धाम में जाएंगे। बंदर भालू तक को भगवान ने बुला लिया, आ जाओ। सब आ गए। 2 सरजू के तट पर खड़े रहे, बाकी सब सरजू में प्रवेश कर गए। 2 कौन? एक विभीषण जी और दूसरे हनुमान जी। विभीषण जी भगवान से कहते प्रभु मुझे आज्ञा हो तो मैं भी आपके साथ जाऊं। भगवान ने कहा नहीं नहीं तुम नहीं जाओगे। कहा क्यों? तुम संत हो विभीषण, मुझे लोग भगवंत कहते हैं, तुमको मैं संत कहता हूं, तुम संत हो, तुम नहीं मेरे साथ जाओगे। कहा मुझे क्यों छोड़ रहे हैं? भगवान श्री राम ने कहा मैं यहां से बैकुंठ चला भी जाऊंगा तो भी यह संसार रहेगा, मेरे जाने के बाद भी संसार रहेगा। लेकिन विभीषण जिस दिन इस धरती पर से संत चले जाएंगे उस दिन संसार नहीं रहेगा, संसार नष्ट हो जाएगा। इसीलिए विभीषण तू धरती पर रहना, मैं जा रहा हूं। इस धरती की रक्षा का भार हे विभीषण मैंने संत के ऊपर छोड़ रखा है। विभीषण जी रुक गए। हनुमान जी को भगवान बुला रहे, हनुमान तू आ जा मेरे साथ। हनुमान जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ। विभीषण जी जाना चाहते हैं तो जाने नहीं दे रहे हैं, हनुमान जी को बुला रहे हैं तो हनुमान जी जाने के लिए तैयार हैं। मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ। क्यों? आप यहां से चले जाओगे बैकुंठ, मुझे भी साथ लेकर के जाओगे, हमें एक कमरा दे दोगे रहने के लिए, मैं वहां जाकर के रहने लगूंगा कमरा में। लेकिन आप वहां रहोगे, आपका मन बैकुंठ में लगेगा। भगवान ने कहा तुम क्या कहना चाहते हो? हनुमान जी ने कहा हे प्रभु संत के बिना एक क्षण भी आपका मन बैकुंठ में लगेगा? तब भगवान ने कहा संत के बिना तो हमारा एक क्षण कहीं भी मन नहीं लगता। उद्धव मोहे संत सदा अति प्यारे। हे उद्धव, संत से हमको इतना प्रेम कि संत के बिना तो मैं एक क्षण कहीं नहीं रह सकता। हनुमान जी ने कहा हे प्रभु जिनके बिना आप एक क्षण वैकुंठ में नहीं रह सकते, उस संत को छोड़कर मैं आपके साथ भी नहीं रह सकता। मैं तब तक इस धरती पर रहूंगा जब तक संत इस धरती पर रहेंगे और संत के मुंह से आपकी कथा धरती पर होती रहेगी, तब तक मैं इस धरती पर रहूंगा।
भगवान श्री राम ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। धन्य हो हनुमान, जिनको संत से इतना प्रेम। उधो मोहे संत सदा अति प्यारे। यहाँ पर हमारे गुरु महाराज संत के रूप में विराजमान है। हमारे गुरुदेव को छोड़कर परमात्मा कहीं नहीं रह सकते। इनके बिना तो परमात्मा कहीं रह ही नहीं सकते। जिनके बिना परमात्मा कहीं नहीं रह सकते, तो परमात्मा के बिना 3300 कोटि देवता कहाँ रहेंगे। सब यहीं पर हैं। आप लोगों का अहो भाग्य है, ऐसे संत की शरण में है। इस शरण को 2 दिनों के बाद छोड़ दें तो छोड़ दें, आप लोगों की मर्जी, लेकिन कम से कम कल शाम तक तो जरूर निभाएं। कल शाम तक ऐसे संत की शरण में रहें, जिनके बिना कि परमात्मा कहीं भी नहीं रह सकते। इन्हीं शब्दों के साथ अभी मैं अपनी वाणी को विराम देने के लिए जा रहा हूं, लेकिन एक कार्यक्रम और है। जिन संत की महिमा को मैंने लगभग 2 घंटे तक आपको सुनाई है, उस संत ने आप लोगों के कल्याण के लिए उस संत ने जो आपके कल्याण के लिए अपने अंतःकरण से अनुभूत वाणी सुनाए हैं, वही वाणी आपके सामने प्रकट करने के लिए जा रहा हूं। हमारे गुरु महाराज के 251 प्रवचन का संग्रह अभी दिल्ली से छपकर आया है। पहली पुस्तक गोड्डा जिला में आपके सामने आ रही है। ये है महर्षि में ही उपदेशामृत। महर्षि में ही उपदेशामृत 251 प्रवचन गुरु महाराज के। दाम भी कम नहीं, जेब तो झड़ ही जाएंगे। 800 रुपए इसकी कीमत है। इस ग्रंथ के साथ परम संत बाबा देवी साहब की पहली पुस्तक सरफ इस्लाम फ्री में मिलेंगे। परम संत बाबा देवी साहब की पहली रचना सरफ इस्लाम इस ग्रंथ के साथ फ्री में गोड्डा जिला में इस पुस्तक का विमोचन हो रहा है। आप सभी सत्संगी भाई बहन इस ग्रंथ को लेकर के जाइएगा और अलमारी में बंद करके बाहर से ही अगरबत्ती दिखलाइएगा। पढ़िएगा, जीवन में कभी नहीं। तब कहिएगा महाराज कुछ भी पता नहीं चला क्या है। आप लोग प्रतिदिन एक एक प्रवचन का पाठ करिएगा। फिर दूसरी पुस्तक भी यहाँ आई हुई है, महर्षि में ही वचनामृत 112 प्रवचन गुरु महाराज, इससे अलग प्रवचन उसमें होगा। फिर महर्षि में ही अनुभव प्रकाश 108 प्रवचन उसमें, वह भी सबसे अलग प्रवचन होगा। हम तो गुरु के ज्ञान का प्रचार करने के लिए मैदान में उतरे हैं, अपनी झोली भरने के लिए नहीं। हमारे प्रचार का मेन लक्ष्य है गुरुदेव की कीर्ति का विस्तार, और कोई लक्ष्य नहीं है। इन ग्रंथों का आप लीजिएगा। और एक ग्रंथ है संत में ही लीला अमृत। जैसे तुलसीदास जी महाराज ने रामायण लिखी है, उसी शैली में चौपाई, दोहा, छंद, सोरठा, पूरे जीवन चरित्र को मैंने रामायण की तरह लिख दी है। सभी सत्संगी भाई बहन माइक लगा लगा करके रामायण की तरह गुरु महाराज के ग्रंथ का गायन करिएगा, सुनिएगा। संत में ही लीला अमृत भी यहाँ पर उपलब्ध है। और ऐसा ऐसा चित्र मैं हरिद्वार से आप लोगों के लिए लाया हूँ, देख करके दंग रह जाएंगे। ये सब बहुत सारे ग्रंथ आप लोगों के लिए आए हुए हैं।